अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। उपचुनाव ने अखिलेश के साथ साथ योगी की बढ़ाई परेशानी। अखिलेश का सियासी करियर और योगी का भविष्य तय करेगा उपचुनाव। अगर उपचुनाव में हारी बीजेपी तो होगा बड़ा फेरबदल। सपा के लिए भी उपचुनाव जीतना है बेहद जरूरी। योगी की साख के लिए उपचुनाव जीतना है जरूरी। 2022 के लिए योगी को साबित करनी है अपनी सियासी काबिलियत। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की न तारीखों का ऐलान हुआ है और न उम्मीदवारों का अता पता है, लेकिन सियासी दलों के प्रमुख चेहरे इस चुनाव के लिए जमकर पसीना बहा रहे हैं। खासकर बीजेपी और सपा की बात की जाए तो उपचुनाव की जंग में 8 विधायकी के उम्मीदवार होंगे, लेकिन मौजूदा उपचुनाव उम्मीदवारों को दरकिनार कर अखिलेश यादव वर्सेस योगी आदित्यनाथ ज्यादा होता जा रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के लिए उपचुनाव जीतना क्यों जरूरी है, तो इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। अखिलेश यादव अगर उपचुनाव जीते तो फिर 2022 की राह आसान होगी। योगी आदित्यनाथ अगर उपचुनाव हारे तो 2022 में उनका टिकट कट सकता है। अखिलेश यादव के लिए तैयारियों को परखने का ये सबसे अच्छा मौका है। योगी आदित्यनाथ को अपनी तैयारियों को साबित करने का ये सबसे अच्छा मौका है। सत्ता में काबिज योगी को अपनी सियासी काबिलियत को अब दिखाना होगा। अगर योगी आदित्यनाथ 6 से कम सीटें जीतते हैं तो इस हार का असर सीधा उनकी कुर्सी पर होगा। साथ ही योगी को साबित करना है कि उनके चेहरे पर मुख्य चुनाव लड़ा जा सकता है। 2017 का विधानसभा चुनाव योगी के चेहरे पर नहीं लड़ा गया था। 2019 में उपचुनाव हुए तो भी योगी से ज्यादा पार्टी का कद भारी दिखा। ऐसे में ये उपचुनाव योगी की सियासी रेस को तय करेगा और उनके नेतृत्व का फैसला भी। अखिलेश यादव के लिए भी अपने सियासी कौशल को साबित करना है। अगर उपचुनाव में अखिलेश यादव जीते तो 2022 में जनता उन पर और भरोसा करेगी। अगर उपचुनाव में पार्टी की सीटें कम रही तो 2022 की राह और मुश्किल हो जाएगी। ये उपचुनाव जितना जरूरी समाजवादी पार्टी के लिए है, उससे कहीं ज्यादा बीजेपी के लिए भी है, क्योंकि बीजेपी को अगर एक सीट का भी नुकसान हुआ तो वो सपा के लिए संजीवनी का काम करेगा और उससे सपा की राह 2022 के लिए आसान हो जाएगी। ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने अभी से बीजेपी नेताओं को सक्रिय कर दिया है और लगातार जिन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है वहां चुनावी रेवड़ियों की तरह विकास कार्यों के शिलान्यास और नई योजनाओं की घोषणा की जा रही है। लेकिन सपा का कहना है कि ये सब बीजेपी के काम अब आने वाला नहीं है, क्योंकि बीजेपी की पोल खुल चुकी है। उनके झूठ का पुलिंदा अब सबके सामने है। देखना ये है कि चुनाव के नतीजे किसके सियासी सफर का फैसला लेंगे और किसे फिर से होमवर्क करने की सलाह देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।